नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को जय मां शीतला देवी। माता रानी की कृपा से आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, इस कामना के साथ में गुरुदेव भगवान से आगे लेते हुए आज आप लोगों के बीच में निवेदन करने जा रहा हूँ। गुरु मंत्र या कोई भी साधना करते समय विभिन्न नियमों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। चाहे वो गुरु मंत्र की साधना कर रहे हैं, चाहे आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, या गुरु के द्वारा दी हुई किसी मंत्र साधना को कर रहे हैं, या कोई शक्ति को जागृत कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हमें नियम रखने चाहिए और हमारे साथ में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, हमें क्या हमारे अंदर भाव आएंगे, फिर उसी के दौरान हमारी परीक्षा जो होगी वो कैसे होगी, इस बारे में आपसे निवेदन करूँगा। आइए हम जानते हैं इस बारे में कि साधना के दौरान हमारे साथ में क्या परिवर्तन होंगे, क्या हमारे विचार होंगे और हमारी परीक्षा कैसे होगी। पहले तो साधना के क्रम में जो वैदिक कोई पूजा पाठ को मंत्र जप है सामान्य, वो आप उसकी साधना सिद्धि आप बिना गुरु के कर सकते हैं। लेकिन जब कोई तांत्रिक या कोई किसी बीज मंत्र का अनुष्ठान या किसी विशेष मंत्र की जागृति बड़े स्तर पर कर रहे हैं आप, या 10 महाविद्याओं का जो क्रम है उसमें किसी भी महाविद्या की जो साधना कर रहे हैं, तो आप उसके लिए गुरु का हाथ आपके शीश पे होना बहुत आवश्यक है। गुरु की कृपा, गुरु की देख रेख, गुरु की सानिध्य में करना बहुत आवश्यक है। यानी कि गुरु बनाने बहुत आवश्यक है। गुरु मंत्र नहीं होगा तो किसी भी समस्या से आपको निजात नहीं मिलेगी। अगर आप किसी समस्या में पड़ गए या कोई समस्या आपके साथ हो गई, तो गुरु ही उसकी काट करेगा, गुरु ही उससे आपको बचा सकता है, गुरु ही उस समस्या को मिटा सकता है। इसलिए बिना गुरु के कोई ऐसी साधना नहीं करें। दूसरी बात, पहली बात हुई कि पहला नियम, पहली बात तो ये आप स्वीकार कर लें कि गुरु की आवश्यकता होगी साधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक सिद्धियों के क्षेत्र में। दूसरा ये कि आप जब भी साधना करते हैं तो आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना। आप ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य आपका टूट जाए। आपकी जब शक्ति परीक्षा लेगी ना मंत्र के दौरान, जिस शक्ति की आप सिद्धि कर रहे हैं ना, जिस शक्ति को आप जागृत कर रहे हैं, जिस शक्ति का मंत्र जाप कर रहे हैं, वो शक्ति आप उस अनुष्ठान और उस सिद्धि के दौरान, उस साधना के दौरान आपकी परीक्षा लेगी। क्या वास्तव में इस शक्ति की योग्यता ये रखता है या नहीं। उसमें आपका ब्रह्मचर्य टूटने की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। कई के लोग कुछ कहते हैं कि मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया, आप क्या करो, कैसे करो। ब्रह्मचर्य का टूटना मतलब अपनी साधना है ना वो खंडित कर, लोगों को वहीं साधना रख देनी चाहिए, फिर आप इनको नए सिरे से या गुरु की आज्ञा से पुनः शुरू करनी चाहिए। लेकिन शक्ति आपकी परीक्षा लेगी ही लेगी, कोई छोड़ने वाली नहीं है, आपका टेस्ट जरूर करेगी। इसलिए आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना है। अपने आप को आप संयम बना करके और सुव्यवस्थित रूप से साधना के क्रम को पूर्ण करना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा उसमें भटक गए परीक्षा में, या गुमराह हो गए, या बहकावे में आ गए, या कुछ चीज़ें आप किसी ने ऐसे यूट्यूब पे या कहीं और से जानकारी देख लिया, कुछ नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें पड़ जाएंगे। केवल गुरु की आज्ञा मांगें, केवल गुरु की आज्ञा मानते हुए कार्य को करें, केवल गुरु। बाकी और कहीं भटकने की और कहीं यूट्यूब से जो चीज़ देखने की, वीडियो देख के करने की, या किसी और से पूछने की, पूछा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने गुरु ने जो हुक्म किया, गुरु ने जैसा कहा, गुरु ने जिस तरह से करने को कहा, उस पर पूर्ण परमात्मा के स्वरूप में विश्वास करके और फिर आप करेंगे कार्य, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपके बार बार ऐसे विचार आएंगे, कुछ खराब चीज़ें देखने का नज़र इस तरह से हो जाएगी, ब्रह्मचर्य टूटने की कगार पे आ जाए। इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। कहीं ऐसे खाना नहीं है, कहीं बाहर का खाना नहीं है, ऐसे ख़राब चीज़ों पे या गंदगी वाली चीज़ों से दूर रहना है। यहाँ तक कि है ना, अपने जो घर के बाथरूम है या फिर उसको साफ़ सफाई के साथ में रखें। कहीं और सार्वजनिक बाथरूम का यूज़ भी नहीं करना है ना। जब शक्ति आपके साथ चलती है, आपके साथ, तो हमें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये, साधना के क्रम में
मंत्र जाप में क्या होता है कि आपको नींद में ना वो शक्ति कोई चीज़ अवगत करा सकती है। जब गुरु मंत्र की साधना चलती है या किसी विशेष साधना चलती है तो क्या ना आसपास के भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं। आपको ये महसूस होने लग जाता है साधना के अंतिम पड़ाव में। जब 75% जो मंत्र जाप हो जाने के बाद में जो आपका संकल्प है वो हो जाने के बाद जब शक्ति जागृत होती है तो कहीं किसी के घर में क्या समस्या आ रही, कहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें नज़र आने लगती है ना। और डरना नहीं है और बिना डरे सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ें है ना हो जाता है तो फिर वो कहता है कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है, वहाँ ऐसा महसूस हो रहा है, मेरे को चक्कर आने लग गए या फिर मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। एक छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं तो वो हमें नहीं करना है। हमें मतलब इतना मजबूत रहना है। देखो आप जिस जनलोक कल्याण में जा रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो फिर आपके साथ में नेगेटिव ऊर्जा भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी। लेकिन इसलिए गुरु बनाया जाता है। जब है ना किसी चीज़ के साथ में आती है तो या कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर गुरु होगा था ना, वो गुरु सब संभाल लेता है। इसलिए गुरु का है ना सर्वोपरि माना गया है ना, गुरु के सानिध्य में साधना करने के लिए कहा गया। इसके बाद में साधना के दौरान आपको है ना आपके घर वाले भी आपके खिलाफ हो जाएंगे, घर में कलेश होगा। जो पूजा का जो समय है ना वो बार बार टलने की जैसी नौबत आ जाएगी, यानी कि बहुत कई समस्या आ जाएगी या कोई ऐसा कार्य आ जाएगा और फिर थक भी जाओगे, थकान भी महसूस होगी। ये सारी आपको होने लगेगी कि आपके जो ना साधना का जो समय है ना वो बदले, आप जो है ना उसमें थोड़ा दूर हो जाएं। ऐसी चीज़ें आपके साथ में आपकी जो है ना वो शक्ति वो करवाएगी। लेकिन फिर भी आपको क्या करना, अपना जो कार्य है ना, आपका जो संकल्प है उस संकल्प को पूर्ण रखना है। संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास करना है। आपको कहीं कुछ भी अपना मस्तिष्क को भटकाना नहीं है। शक्ति है ना वो शक्ति तो उनका काम है वो परीक्षा लेना और अपना काम परीक्षा देना। परीक्षा हमको देनी है, परीक्षा से हम बच नहीं सकते हैं अगर आप इसी साधना कर रहे हैं तो। दूसरा ये कि ना किसी का बुरा करना, ना बुरा सोचना, ना बुरी चीज़ें देखना, ना बुरी स्थान पे जाना, कुछ भी नहीं करना आपको। बिल्कुल साधना करनी, जब तक ना इस देवता का नाम लेना है, जिस मंत्र की साधना कर रहे हैं उसके संबंध देवता का स्मरण करना है और गुरुदेव भगवान है, सदगुरु भगवान है तो उनकी कृपा का है ना आह्वान करना, प्रार्थना करनी है और बिल्कुल संत की तरह जीवन जी करके और फिर साधना को पूर्ण करना है। नीचे सोना है, नीचे ज़मीन पे ही सोना है। हो सके संभव जब तक साधना चले तो अपने हाथ से खाना बनाएं और हाथ से खाना बनाएंगे वो श्रेष्ठतम रहेगा, पवित्रता भी रहेगी। और ज़मीन से ही सोना है आपको, खाट पर या किसी चारपाई पर या फिर पलंग पर ऐसे चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। ये विशेष आपको नियम ध्यान में रखने हैं। और जो आसन है ना वो आसन अपन को अपने पास से रखना है। अपनी जो माला है ना जब तब की, वो माला किसी को देनी नहीं है, केवल आपको ही जब करने हैं। और जागृत माला को ना बिल्कुल ससम्मान उस माला को रोकना है ना। ये नहीं कि उधर उधर हमने कहीं पे रख दी, कंस भी कहीं पे भी जाप कर दिया, ये भी नहीं करें। ये विशेष बात है आप लोगों के बीच में निवेदन करें, इसको ध्यान रखें। घबराए नहीं, साधना के दौरान कोई परीक्षा होती है, समस्या आती है, आप निडर होकर के बिल्कुल गुरु पर भरोसा करके आप अपना जो है ना कर्म जो है ना जारी रखिए। माँ भगवती सब कृपा करेगी, पार उतार देगी। धन्यवाद।